हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 51। इसके लिए हमें पहले रिवाइज करते हैं कि हमने इसके पहले प्रश्न संग्रह 50 में क्या देखा था। हमने दो विस्तार सूत्र देखे थे, a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग। अब a प्लस बी यानी a मतलब पहली संख्या, b मतलब दूसरी संख्या। तो इसका सूत्र क्या था? विस्तार सूत्र पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब यही इसमें लगाएंगे, ये पहली है और ये दूसरी है। तो लगाइए फॉर्मूला, पहली संख्या का वर्ग a का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी गुना a गुना b प्लस दूसरी संख्या का वर्ग b का वर्ग। माइनस होने पे क्या करते थे बीच में हम लोग? सेम सभी चीज, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। सिर्फ यहाँ पे जो है प्लस की जगह पे क्या रहता था? माइनस। a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इस प्रश्न संग्रह में हमें ये सूत्र देखना है। ये सूत्र बहुत आसान है, इन दोनों सूत्रों से ज्यादा बहुत आसान है। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी। अभी इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या सेम है। ये दोनों पहली और ये दोनों दूसरी, सिर्फ बीच में क्या है? प्लस माइनस है। और इसका सूत्र जो है वो एकदम आसान है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। जो पहली संख्या होगी उसका वर्ग माइनस जो दूसरी संख्या होगी उसका वर्ग। तो आप कैसे पहचानोगे कि प्रश्न में ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है? जब आपको दो संख्याएं समान दिखे, दोनों ब्रैकेट में ए बी है, ए बी है, सिर्फ पहले वाले में प्लस दिखे और दूसरे वाले में माइनस दिखे, तो हमें वो सूत्र लगाना है। चलिए प्रश्न संग्रह 51 का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये वाला ही फॉर्मूला लगाना है? देखिए ना, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और पहले में प्लस है और दूसरे में माइनस। दो चीजें चेक करनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या सेम होनी चाहिए दोनों ब्रैकेट में, और बीच में एक बार प्लस होना चाहिए और एक बार माइनस। क्या ये है? तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला क्या कहता है? पहली संख्या का वर्ग। पहली संख्या क्या है इसमें? x का वर्ग माइनस दूसरी संख्या क्या है? y का वर्ग। x का वर्ग क्या होता है? मैंने बताया था, a से लेके z तक संख्याओं का वर्ग यानी वही संख्या, उसके ऊपर सिर्फ 2 लिख देने का, घात 2 लिख देने का। x का वर्ग माइनस y का वर्ग, ये हो गया पहले का उत्तर। आसान है ना? बहुत आसान है ये प्रश्न संग्रह। अभी दूसरा प्रश्न चेक करना है, 3 चीजें, पहली संख्या सेम है 3x सेम है, दूसरी संख्या 5 सेम है, बीच में प्लस माइनस है। अभी जरूरी है, इसमें प्लस पहले था माइनस बाद में, इसमें प्लस बाद में है माइनस पहले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक बार प्लस और एक बार माइनस रहना चाहिए कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। तो हम अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या कहता है? पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या क्या है? 3x का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग 5 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x वर्ग, 5 का वर्ग 5 गुना 5 कितना? 25। ओके, ये हो गया दूसरे का उत्तर। अब तीसरा प्रश्न चेक करो, पहली संख्या सेम है, दूसरी संख्या सेम है, बीच में प्लस माइनस है, यानी सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र क्या कहता है? पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या क्या है? b का वर्ग, a का वर्ग a वर्ग, b का वर्ग b वर्ग। ये हो गया हमारा तीसरे का उत्तर। ओके, a से लेके z तक संख्याओं का वर्ग मतलब क्या? उनकी घात सिर्फ 2 लगा देने का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न है ये, x/5 प्लस 6 x/5 माइनस 6। पहली संख्या सेम है, क्या है पहली संख्या? x/5। क्या है पहली संख्या? x/5 और दूसरी संख्या क्या है? 6। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, पहली संख्या का वर्ग x/5 का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। व्हाट इज दूसरी संख्या? 6 का वर्ग, x का वर्ग x वर्ग, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। ये हो गया हमारा आंसर। x का वर्ग ऊपर लिखेंगे, 5 का वर्ग नीचे लिखेंगे और ये माइनस 6 का वर्ग कितना होता है? 36। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, विस्तार सूत्र की सहायता से मान ज्ञात करो। पहला प्रश्न है 502 गुना 498। अभी 502 गुना 498, अभी आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉब्लम है? इसके लिए आपको क्या देखना है? दोनों संख्याएं किसी दो संख्या को जोड़ के या घटा के आती है क्या? जैसे 502 किसको आएगा जोड़ के? 500 और 2 को जोड़ के 502 आएगा।
ठीक है। और 498 किसको आएगा, 500 और 2 को घटा के आएगा क्या, यस। हाँ, और दोनों के बीच में क्या है, गुना। तो मैंने 502 की जगह ये लिखा और 498 की जगह ये लिखा, ठीक है, क्योंकि 500 + 2 502 होता है, 500 - 2 498 होता है। तो ये यानी हमारा प्रॉब्लम तैयार हो गया। कैसे प्रॉब्लम तैयार हो गया, सूत्र की तरह, पहली संख्या सेम सेम, दूसरी संख्या सेम सेम, बीच में प्लस माइनस, यस, हाँ, और बीच में गुना ही रहता है उनके। ओके, अभी सूत्र लगाओ, क्या है, पहली संख्या का वर्ग 500 का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। क्या है दूसरी संख्या, 2, 2 का वर्ग। 500 का वर्ग क्या होगा, 500 × 500 करो, 500 × 500 कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लेंगे, 5 × 5 25, कितना आया, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 2,50,000 आया। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। माइनस 2 का वर्ग कितना होता है, 2 × 2 4, इनको घटा दीजिए, जो आएगा वो आंसर। घटाने पे आया देखिए, 2,49,996। ओके, घटाने पे -4 घटाने पे, समझ में आ गया। दूसरा भी सेम। अभी 97 और 103 किन दो संख्याओं को जोड़कर या घटाकर आता है। अभी 97 देखेंगे आप तो 100 - 3 करेंगे। अब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने, अभी यहाँ 500 तो था ना, तो 500 के नजदीक की संख्या देखने की, कौन सी दो संख्याओं को जोड़ के। यहाँ पे 97 है, 103 है, तो 100 के पास की संख्याएं देखो। ठीक है, 500 और 498 मतलब 500 के पास की संख्याएं देखेंगे। 97 और 100 है यानी 103 है यानी 100 की संख्याएं देखेंगे। 100 - 3 करने पे 97 आ रहा है और 100 + 3 करने पे क्या आ रहा है, 103। 97 की जगह पे ये लिखा, 103 की जगह पे ये लिखा। ठीक है, 100 - 3। अभी देखिए सूत्र बन रहा है क्या, वैसा विस्तार सूत्र, पहली संख्या सेम सेम, दूसरी संख्या सेम सेम, बीच में प्लस माइनस, यस। तो अभी सूत्र लगाओ, क्या है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या 3 है, इसका वर्ग बताइए क्या आएगा। 100 का वर्ग 10,000 माइनस 9, 10,000 में से 9 माइनस करिए, कितना आएगा, 9991, 9,991। ठीक है, पहले दूसरे का उत्तर। अब देखते हैं तीसरा चौथा। अभी आप लोग गेस करिए कौन सी संख्याओं को जोड़ के आएगा। 54 + 46, जो बड़ी संख्या रहती है ना उसको देखने का ज्यादातर। 54 किसको किसको जोड़ के आएगा, 50 और 4 को। क्या 50 और 4 को घटाएंगे तो 46 आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। बड़ी संख्या को देखना है, बड़ी संख्या के पास ये करने का, और उसके आसपास वाली जो जैसे 10 20 30 40 50 60 100 200 300 250 ऐसी संख्याएं होगी, उनको जोड़ घटा के देखने का। ठीक है, अभी ये हो गया क्या सूत्र में, देखो पहली संख्या सेम, दूसरी संख्या सेम, बीच में प्लस माइनस। लगाओ फॉर्मूला, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। पहली संख्या 50 का वर्ग 2500 माइनस 4 का वर्ग 16, घटाइए कितना आएगा, 4 8 4 2 2484 उत्तर। ओके, आप उत्तर चेक भी कर सकते हैं, अगर टाइम हो ज़्यादा तो 54 × 46 कीजिए, सेम आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 98 × 102। मैंने क्या बोला था, बड़ी संख्या के पास कॉन्सेंट्रेट करने का। बड़ी संख्या कौन सी है, 102। क्या 100 और 2 को जोड़ के 102 आ रहा है, आ रहा है। ओके, तो 98 किसको आएगा, 100 और 2 को घटा के। ठीक है, अभी विस्तार सूत्र बना के देखिए, पहली संख्या सेम, दूसरी संख्या सेम, बीच में प्लस माइनस, यानी ये सूत्र में बैठ रहा है। अब लगाइए सूत्र, पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या 100 माइनस दूसरी संख्या 2 का वर्ग। 100 का वर्ग होता है 10,000, अभी हमने निकाला था, और 2 का वर्ग होता है 4। 10,000 में से 4 माइनस कीजिए, 9,996 उत्तर आएगा। कितना आएगा, 9,996। ओके, दूसरे के पहले दूसरे, तीसरे चौथे का उत्तर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।